परंपरा जो दिवाली में निर्वाह की जाती है व्यापारियों की तरफ से, पूरे खाते का लेन देन का साल भर का पूरा हिसाब रख करके आनापाई किया जाता है, किसको क्या लेना था, किसको क्या देना था, या तो उसको दे दिया जाता है या फिर खाते में ट्रांसफ़र कैरी फॉरवर्ड किया जाता है आगे। लेकिन सब तो व्यापारी नहीं है। तो क्या हमें करना चाहिए? हमें भी अपने समस्त क्रियाकलापों के सार भर को हिसाब से हमको देखना चाहिए कि हमने आखिर इसमें किन किन विचारों पर कितनी लागत लगाई, कितना समय लगाया और उनसे हमें क्या प्राप्ति हुई। और अगर नहीं प्राप्ति हुई तो वो जो विचार अब समसामयिक नहीं रह गए, उनका दहन कर देना चाहिए दीपावली के दिन। इससे दिमाग पूरा का पूरा, जैसे घर का आप तमाम निष्प्रयोज्य सामानों को निकाल करके कबाड़ में बेच देते हैं और काम लायक सामान को अलमारियों में सजा के अलग से रख देते हैं कि वो पुनः किसी काम आएंगे, वैसे ही विचारों का भी संयोजन करना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है कि जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है जिसको कि आप वॉश नहीं करते, तो वो उसकी कैपेसिटी को पूरा कंज्यूम कर लेता है। फिर जब भी कोई नया विचार डालते हैं तो पूरे विचारों से फिल्टर हो करके तब उस किनारे पहुंचता है। नतीजा ये होता है उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। रास्ते से टकराने से, जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में से आप एक नए छोटे बच्चे को भेजिए कि जाओ भैया उस पार से कुछ सामान ले आओ। अब वो नतीजा है कि छोटा बच्चा तो अभी है ही छोटा, वो सबके पैर के बीच से घुसता हुआ वहाँ जाता है, कुचलता दबता हुआ, और उस बीच में उसको सभी लोग कहते कहाँ घुसे चले आ रहे हो, यहाँ तो पहले से बहुत सारी भीड़ मची हुई है। ये मैंने देखा है बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में, तमाम सारे ऐसे काम जिनकी लोगों ने दरखास्त दी होती, जिनकी फाइल बनी रहती है, और वो गट्ठर के गट्ठर लगे रहते हैं ऊपर की तक। कोई निस्तारण नहीं, कोई काम नहीं, कोई प्रयोज्य नहीं, लेकिन रोज़ की रोज़ एक फाइल बनती चली जाती है। नतीजा ये होता है कि जब कोई नया काम आता है तो प्रायोरिटी लिस्ट में जब चेक किया जाता है तो उसका नंबर 30-35 साल में भी आ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही विचारों में भी होता है। इसी को विचार शून्यता का एक ऊपर से आकार देने के लिए प्रयास किया जाता है योगासन, प्राणायाम और समस्त ध्यान की क्रियाओं में। जब भी आप बैठेंगे कोई न कोई विचार आता रहेगा, एक एक बूंद करके टपकता रहेगा आपके ऊपर और आपकी तन्मयता को भंग करता रहेगा। वो तन्मयता ही होती है जो आपके सूक्ष्म शरीर को निर्देशित करती है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ से क्या चीज़ खोज करके लाना है। जब तक आप तन्मयता से लेज़र बीम की तरीके से किसी एक विचार पे फोकस करने योग्य नहीं होंगे, तब तक आपका समस्त प्रयास इधर उधर 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 बिखर जाएंगे। तो ये वैसे ही होता है कि जैसे एक बारूद को जब बाहर निकाल करके बुलाया जाता है तो बस 1-2 मीटर तक ही उसका प्रयास रहता है, लेकिन जब एक बैरल के अंदर एक गोली बना करके उसको एक की तरफ से फायर करते हैं और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देते हैं, तब वो एक छोटे से लेड के टुकड़े को भी मारक बना देता है। इसी प्रकार से आपके विचार भी पल्लवित होते हैं। उनको पल्लवित होने के लिए उनके चारों तरफ जितने खरपतवार उगे हैं फालतू विचारों के, जो कि अपने प्रयोज्य हैं, उनको उचाड़ के जला दीजिए दिवाली को, और फिर एक विचार को लेके बढ़िए। पीछे क्या हुआ था, कैसे कैसे कटु अनुभव थे,
क्या फ़ायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ था। वो सिर्फ आपको एक अनुभव ही दे के जाएंगे, लेकिन अगर उनको फालतू आप रखे रहेंगे तो आने वाले वक्त के विचारों को उगने के लिए वो ग्राउंड ही नहीं मिलेगा और वो उसके ऊपर छा जाएंगे। समय समय पे खाली समय में वो उछल उछल के आएंगे अंदर से और कहेंगे हमको पल्लवित करो, हमको पल्लवित करो, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक विचार है, आजमा के देखिए।